फिर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 30 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 2022 का विमेंस T20 चैलेंज, ये क्रिकेट लीग है, इसको सुपरनोवास ने जीत लिया है। आपको बता दें, ये जो विमेंस T20 चैलेंज है, ये इसका 4th एडिशन इस बार 2022 में खेला गया है। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 54 है, जापान पहली पोजीशन पर है। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 1-0 से हराकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, ये 29 मई को सेलिब्रेट किया गया। 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, ये दुशानबे ताजिकिस्तान में संपन्न हुआ है। टूम ऑफ सेंट, अगर हम ओरिजिनली बात करें तो उसका नाम है रेत समाधि। तो ये फर्स्ट बुक बन गई है किसी भी इंडियन लैंग्वेज में जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। आर वेंकटचलपति, इन्हें तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। रोल्स रॉयस के इंडिया प्रेसिडेंट किशोर जयरामन, इन्हें ऑनररी ऑफिसर का जो है टाइटल दिया गया है, कहाँ पर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कोलकाता 6 से 9 जुलाई के बीच में मिनी डिफेंस एक्सपो को होस्ट करेगा। मोहिंदर के मीधा, ये फर्स्ट फीमेल मेयर बन गई हैं लोकल लंदन काउंसिल की, जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर, इन्होंने 12th इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग जो कि ग्रीस में हुई है, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। प्राची यादव, ये फर्स्ट इंडियन कैनोइस्ट बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मेडल जीता। शिरुई लिली फेस्टिवल का 4th एडिशन मणिपुर में शुरू हो चुका है। गौरव सचदेव, इन्हें ई कॉमर्स वेंचर GSW1 प्लेटफॉर्म का CEO अपॉइंट किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए, भारत का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जिसका नाम भारत ड्रोन महोत्सव 2022 है, ये न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। चलिए अब 31 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Who has been elected as the chair on the board of directors for the IBA's Athletes Committee? पूछ रहा है कि IBA की एथलीट समिति के निदेशक मंडल में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, लवलीना बोरगोहेन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि इंडियन बॉक्सर एंड टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, इन्हें IBA की जो एथलीट्स कमेटी है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष और वोटिंग मेंबर चुना गया है। इन्हीं के साथ साथ जो भारत के बॉक्सर हैं शिवा थापा, इन्हें भी इस IBA एथलीट्स कमेटी में मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है। आपको जानना चाहिए, IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलियोव। श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, पूछ रहे हैं कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। सही आंसर ऑप्शन डी है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, इन दोनों ने ही उड़ीसा के भुवनेश्वर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के इनॉग्रेशन समारोह में पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी टेम्पल, ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के तिरुमला
हिल टाउन में लोकेटेड है और ये वेंकटेश्वरा जो कि विष्णु जी के अवतार हैं इनको डेडिकेटेड है। और जो ये वेंकटेश्वरा टेम्पल है ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा चलाया जाता है जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अच्छा, अब एक टेम्पल ये है, तो ये कौन सा टेम्पल है आपको बता दें, जो ये TTD है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, ये इस टेम्पल की जो मेन टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, इसके कई रिप्लिका बना चुका है अलग अलग शहरों में, जैसे कुरुक्षेत्र में, न्यू दिल्ली में, कन्याकुमारी में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में और अब भुवनेश्वर में। तो इस टेम्पल के रेप्लिका होते हैं जो अलग अलग सिटीज़ में टी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। हु वॉन मोनाको ग्रां प्री 2022? मोनाको ग्रां प्री 2022 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा सर्जियो पेरेस। तो देखिए सर्जियो पेरेस ये रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, मैक्सिकन हैं। इन्होंने मोनाको ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। अगर हम इस साल के जो जीपी हुई हैं, ग्रां प्री जो हुई है, इनके रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए मैक्स वर्स्टैपन ने एमिलिया रोमैग्ना, सऊदी अरेबियन जीपी, मियामी जीपी और स्पेनिश जीपी जीती हैं, जबकि चार्ल्स लेक्लर्क इन्होंने ऑस्ट्रेलियन जीपी और बहरीन जीपी जीती है। Which country has surpassed China to become India's top trading partner in 2021-22? कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है 2021-22 में। तो ये बताता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो मजबूत हो रही है। आपको जानना चाहिए 2021-22 में यूएस और इंडिया के बीच जो बायलैटरल ट्रेड रहा ये 119.42 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। अगर हम कंपेयर करें 2020-21 में केवल 80.51 बिलियन यूएस डॉलर का था। आपको ये भी जानना चाहिए हाल ही में भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा जो एक इनिशिएटिव लिया गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, इसको भी ज्वाइन किया है। तो इससे और भी जो इकोनॉमिक टाइज हैं इन दोनों देशों के बीच मजबूत होने के आसार हैं। आपको जानना चाहिए अमेरिका उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस मतलब भारत उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है बल्कि और इम्पोर्ट उनसे कम करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। किसी कंट्री का यदि दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड सरप्लस है इसका मतलब वो कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, उस कंट्री को इंपोर्ट कम कर रही है। तो 2021-22 में भारत का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ वो 32.8 बिलियन यूएस डॉलर का है। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए 2021-22 में पहले पोजीशन पर तो यूएस से हो गया भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, दूसरे पर चाइना हो गया, तीसरे पर है UAE संयुक्त अरब अमीरात, इसके बाद फिर सऊदी अरब है, फिर इराक है और फिर है सिंगापुर। In which state are the जमुई गोल्ड रिजर्व्स लोकेटेड? जमुई स्वर्ण भंडार किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा बिहार। काफ़ी चर्चा में है ये वाला गोल्ड रिजर्व, आपको जानना चाहिए। तो देखिए बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में हमारे देश का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है और इसके एक्सप्लोरेशन के लिए जो बिहार गवर्नमेंट है उसने अपनी परमिशन भी दे दी है, इसलिए ये चर्चा में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया है उसके अगर हम माने तो यहाँ पर 222.88 मिलियन टन्स का गोल्ड रिजर्व है इस डिस्ट्रिक्ट में, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, यहाँ पर एक ये अगर हम देखें गोल्ड रिजर्व को अगर हम कंट्री वाइज देखें तो गोल्ड हब ने रिपोर्ट तैयार की है। इसमें अगर हम देखें तो यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है और भारत इसमें आता है 9th पोजीशन पर। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे May 31? तो 31 मई को मनाया जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय क्या है, इसका थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा पॉइजनिंग और प्लैनेट। तो ये आप देख सकते हैं पॉइजनिंग और प्लैनेट। तो WHO की साइट पर ये थीम दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए वर्ल्ड नो टोबैको डे ये WHO मेंबर स्टेट्स द्वारा 1987 में क्रिएट किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए सन जानना कि कब क्रिएट किया गया था। 31 मई को हर साल ये मनाया जाता है। आपको बता दें जो टोबैको है ये हर साल 8 मिलियन पीपल को किल करता है। अच्छा, इसका जो इस थीम है इस बार ये पॉइजनिंग और प्लैनेट है और WHO और UNEP इन दोनों का जो कैंपेन थीम है नो टोबैको डे के लिए ये है टोबैको थ्रेट टू अवर
इन्वायरमेंट। देखिए अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको कई तरह के थीम मिलेंगे इसमें 2022 के लिए, पर मेन आप ये 2 मानकर चलिएगा, ये कैंपेन थीम है या आप इसको भी थीम कह सकते हैं, और जो मेन थीम है वो ये है पॉइजनिंग आवर प्लैनेट, ये WHO की साइट पर है और UNEP ने इसको अपना थीम बताया है, और जबकि WHO ने इसको कैंपेन थीम बताया है, तो दोनों ही आप याद रखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, नई दिल्ली नगर परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, भूपिंदर सिंह भल्ला। तो भूपिंदर सिंह भल्ला जो कि फिलहाल दिल्ली में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं, इन्हें न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और ये धर्मेंद्र को सक्सीड करेंगे। और हाल ही हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था इसी संबंधित कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है जो अब बनी है, तीनों को मर्ज करके, इसके कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? ज्ञानेश भारती। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्ड अ न्यू डिफेंस स्टेट्स सर्कल फॉर विच स्टेट? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए एक नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तराखंड। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में एक नया डिफेंस स्टेट सर्कल जो है क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ डिफेंस स्टेट ये इस्टेब्लिश किया जाएगा देहरादून में, और इसी का सब ऑफिस इस्टेब्लिश किया जाएगा रानीखेत में। नेम द रेसलर हु हैज़ बीन बैंड बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर थ्रैशिंग रेफरी जगबीर सिंह ड्यूरिंग CWG ट्रायल्स। उस पहलवान का नाम बताइए जिसे CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रायल के दौरान रेफरी जगबीर सिंह पर अटैक करने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सत्येंद्र मलिक। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रेसलर सत्येंद्र मलिक इन पर लाइफ बैन लगा दिया है, आजीवन जो है प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स चल रहे हैं इसमें इन्होंने हारने के बाद जो रेफरी हैं जगबीर सिंह उनको थ्रैश किया, उनके साथ मारपीट की है। तो ये जो है अपना फाइनल 125 kg का फाइनल हार गए थे, उसी के बाद ये इंसिडेंट हुआ है। बाकी आपको जानना चाहिए जो प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ब्रिज भूषण शरण, ये भी यहाँ पर मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ, और ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसवेज विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री टू बी इनेबल्ड विद एन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के साथ सक्षम होने वाला देश का पहला प्रोजेक्ट होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड सी। ए क्या है? दिल्ली मुंबई, और सी क्या है? हैदराबाद बेंगलुरु। चलिए देखते हैं। तो अपकमिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे ये भारत में फर्स्ट प्रोजेक्ट होंगे जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क इनेबल्ड बनाया जाएगा, और ये सब किसके अंडर में होगा? इंडिया का जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है उसके तहत होगा। बाकी आपको जानना चाहिए भारत ने एक लक्ष्य रखा है 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवेज डेवलप करने का। तो इस तरह के जो टारगेट हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। महाग्राम टाइड अप विद इंडसइंड बैंक टू इनहेंस डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। यहाँ पर आएगा महाग्राम टाइड अप विद विच बैंक टू इनहेंस डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। सो डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए महाग्राम ने इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है। ये मैंने जो न्यूज़ थी उसकी यहाँ पर विच बैंक आना चाहिए था, विच आना चाहिए था, ठीक है। आंसर क्या है? इंडसइंड बैंक। तो देखिए महाग्राम इसने इंडसइंड बैंक के साथ टाई अप किया है, किस लिए? देश में जो डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो है इन दोनों का एम ये रहेगा इस पार्टनरशिप का कि जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं 15 मिलियन 1.5 करोड़ जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं उनको UPI QR कोड से जोड़ा जाए ताकि वो इससे अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकें। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करें तो MD एंड CEO सुमंत कथवालिया है, हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में, टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। विच बैंक साइंड अ को-लैंडिंग एग्रीमेंट विद पैसालो डिजिटल लिमिटेड?
किस बैंक ने पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ सहऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यूको बैंक। तो यूको बैंक ने को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है पैसालो डिजिटल लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी है, इसके साथ। किस लिए? एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए। को लैंडिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बैंक और जो एनबीएफसीज हैं ये दोनों मिलकर लोन की राशि देती हैं। जैसे इस 80% लोन यूके बैंक ने दे दिया और 20% दे दिया पैसालो डिजिटल लिमिटेड ने, इस तरह से। बाकी यूको बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ सोमा शंकरा प्रसाद हैं। हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। जीआईसी सिंगापुर's sovereign wealth fund acquired how much % equity stake in आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल? सिंगापुर के सोवरेन वेल्थ फंड जीआईसी ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 7.5%। तो जीआईसी आप समझ गए, सिंगापुर का सोवरेन वेल्थ फंड है। तो ये आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 2195 करोड़ रुपए में 7.5 इक्विटी शेयर एक्वायर कर रहा है। The Cabinet Committee on Economic Affairs cleared the government's 29.5% stake sale in which company? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस कंपनी में सरकार की 29.5% हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो गवर्नमेंट का 29.5% स्टेक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बेचने का जो प्रपोजल है उसको क्लियर कर दिया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ये वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी है और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है। अच्छा, आपको ये टारगेट जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिस्कल ईयर 2022-23 में जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है ये 65,000 करोड़ रुपए का रखा है। The iconic rifle and the soldier's war helmet have been moved to the National War Memorial. Where was it located earlier? प्रतिष्ठित राइफल और सैनिक के युद्ध हेलमेट को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह पहले कहाँ पर स्थित थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, इंडिया गेट। आइकॉनिक राइफल एंड सोल्जर्स वार हेलमेट आपने कई बार इमेजेस में भी देखा होगा या फिर रियल में भी देखा होगा। तो ये अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट पर रहा उसका हिस्सा थे। अब इनको मूव कर दिया गया है नेशनल वार मेमोरियल में परम योद्धा स्थल पर, यानी कि जो इंडिया गेट है वहाँ से अब इसको नेशनल वार मेमोरियल में मूव कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो अमर जवान ज्योति है इंडिया गेट पर, इसको नेशनल वार मेमोरियल के साथ मर्ज कर दिया गया है जनवरी में। और अमर जवान ज्योति आप सभी जानते होंगे 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ इसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए तो उन्हीं की याद में अमर जवान ज्योति को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा 26 जनवरी 1972 को ये इनोग्रेट किया गया था। गुजरात टाइटंस won the 15th season of the Indian Premier League. The final between Gujarat Titans and Rajasthan Royals was played in which stadium? इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो देखिए 15th सीजन रहा ये आईपीएल का, इसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से फाइनल में हरा दिया है और ये इनकी मेडन ट्रॉफी रही क्योंकि पहली बार ये टीम आईपीएल में आई है और पहला ही खिताब इन्होंने अपना जीत लिया है। कहाँ पर हुआ ये फाइनल? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अच्छा, अगर हम कुछ अवार्ड्स देखें तो आपको ये जाना चाहिए ऑरेंज कैप जो राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर हैं इन्हें मिली, पर्पल कैप राजस्थान रॉयल्स के यजुवेंद्र चहल को मिली है, प्लेयर ऑफ द सीजन जॉस बटलर रहे, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक और मोस्ट सिक्सेस भी जॉस बटलर के नाम, मोस्ट 4 भी इन्हीं के नाम, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रहे आरसीबी के दिनेश कार्तिक, गेम चेंजर ऑफ द सीजन जॉस बटलर, फेयर प्ले अवार्ड इन दोनों को ही मिला है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस को, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन जॉस बटलर फिर से, फास्टेस्ट डिलीवरी ये गुजरात टाइटंस के जो लॉकी फर्गूसन है उनको मिली है, कैच ऑफ द सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के एम एन लुइस। आपको जानना चाहिए हार्दिक पांड्या इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया इस फाइनल में। अच्छा, अगर हम
कैश प्राइस की बात करें कितना पैसा इनको मिला है, तो जो राजस्थान रॉयल्स है इनको 12.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं क्योंकि रनर्स अप रहे, और जो चैंपियन रहे गुजरात इनको 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बाकी आपको जानना है 26 मार्च से 29 मई 2022 तक ये टूर्नामेंट चला है। 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और टोटल मैच 74 खेले गए, 74 मैचेस खेले गए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वंदिता शर्मा वॉज अपॉइंटेड द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? कर्नाटका। Which party led by Anthony Albanese is back in power in Australia after 9 years? Answer is Australian Labour Party. Where was India's first 99.99% pure green hydrogen plant set up in April 2022? Assam's Jorhat. What age group does the measles rubella vaccination program by the government cover? 9 months to 15 years. What is the name of the first woman who is joining the Army Aviation Corps as a combat aviator? Answer is Abhilasha Barak. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। सेल्फ इमोल्यूशन बिट फॉइल्ड एट एरोड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस। तो हमारा यहाँ पर जो शब्द है ये है इमोल्यूशन। तो देखिए, एक तो बीट का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। एक तो बीट होती है जो हम लगाते हैं, जैसे ये बोली चलती है ना, किसी चीज़ की IPL में बोली चलती है उसको भी बीट कहते हैं। और एक बीट ये भी है कि प्रयास करना। फॉइल्ड मतलब नाकाम कर दिया गया। कहाँ पर? एरोड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में। तो क्या नाकाम कर दिया गया? कौन सा प्रयास नाकाम कर दिया गया एरोड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में? सेल्फ इमोलेशन का, यानी कि खुद को जलाने का। तो इमोलेशन का मतलब क्या होता है? आग लगाना, जला देना। जैसे और एग्जाम्पल देखें, तमिलनाडु वुमेन एलिजिस फोर्स्ड कन्वर्जन अटेम्प्ट्स सेल्फ इमोलेशन। तो तमिलनाडु में जो एक महिला है उसने ये आरोप लगाया कि उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है और इसलिए उसने अटेम्प्ट किया क्या? सेल्फ इमोलेशन, खुद को आग लगाने का उसने प्रयास किया। चेन्नई में देखिए, आफ्टर कोप्स सीज बाइक मैन थ्रेटन्स टू इमोलेट सेल्फ। चेन्नई में क्या हुआ? पुलिस वालों ने उस किसी व्यक्ति की बाइक सीज कर ली, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? धमकी दी कि मैं खुद को आग जला दूंगा। इमोलेट करना, आग लगा देना, जला देना। चाइल्डेड बाय पेरेंट्स टीन्स इमोलेट देमसेल्व्स। तो देखिए, पेरेंट्स द्वारा डांटे गए बच्चे और उन बच्चों ने खुद को क्या लगा दिया? आग लगा दी। इमोलेट देमसेल्व्स। इंग्लिश में देखें, टू किल योर सेल्फ और समवन एल्स और टू डिस्ट्रॉय समथिंग यूजली बाय बर्निंग इन अ फॉर्मल सेरेमनी। तो बर्निंग है ना, आग लगा लेना या फिर जलकर मर जाना। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज भाषिनी? Who is the chairman of Banks Board Bureau? The BRICS grouping includes Brazil, Russia, India, China, and which other member country? Who won the 2022 William E. Colby Award for the hardest place the American military adrift in Afghanistan's Pesh Valley? Which teen-focused fintech startup has launched Pencil Key, a national common mobility card कंप्लाइंट रुपए कॉन्टैक्टलेस कीचेन इन पार्टनरशिप विद NPCI एंड ट्रांसकोम? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।